तो अभी जस्ट कुछ देर पहले ही IBSA और MTS का रिज़ल्ट आउट हो गया है। मींस आप देख सकते हो क्या गज़ब की स्पीड के साथ काम हुआ है। ये एक्चुअली IB ऐसा ही करता है, एक बार ये इंटरव्यू फाइनल हुए ना उसके 1 महीने के अंदर रिज़ल्ट आपको मिल ही जाता है। सेम ACIO में भी हुआ था, है ना, ऐसे में भी हुआ, ठीक है। लाइक 16 अक्टूबर को इसके इंटरव्यूज़ सारे ख़त्म हुए थे और आज 10 नवंबर है और सारे के रिज़ल्ट्स आपके हाथ में, ठीक है ना। बिकॉज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो उसी टाइम पे करा लेते हैं। अब बस आपको ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाएगा, मेडिकल वगैरह होगा, ठीक है, और पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह होगा और देन जॉइंट हो, ठीक है ना। मतलब क्या क्या प्रोसेस बचा है, पुलिस वेरिफिकेशन, ये सारी साइमल्टेनियस प्रोसेस चल रहा होगा, देन मेडिकल, देन इसके साथ साथ DV तो हो ही चुका था, है ना। बस इसके जस्ट बाद आपको और जो कुछ डॉक्यूमेंट्स वो आपसे मांगेंगे वो सारी चीज़ें, और बस हो गया, स्टार्ट है। उसके बाद जस्ट ट्रेनिंग के लिए बुला लिए जाओगे। अलग अलग बैचेस में आई थिंक बुलाए जाते हैं, है ना। अब ये स्टेट वाइज है तो आई थिंक स्टेट वाइज बुला लिया जाएगा, स्टेट वाइज अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर्स होंगे, बट मोस्टली, है ना, बैचेस में कुछ कुछ बैचेस में बुलाते हैं, है ना। और ट्रेनिंग होते होते उनके साथ साथ पोस्टिंग मिलने लगती है। सैलरी आपका ट्रेनिंग के साथ ही मिलने लगता है भाई, ठीक है ना। ट्रेनिंग जैसे ही स्टार्ट होगी सैलरी मिलने लगेगी। जो भी है ना। बड़ी चीज़ ये थी कि मार्च में एग्ज़ाम हुआ, है ना, फिर Tier 2 एग्ज़ाम हुआ जुलाई में, और तुरंत अपना सितंबर अक्टूबर से इंटरव्यू हो गए, है ना। और फाइनल रिज़ल्ट तो बहुत ही फास्ट हुआ, ठीक है ना। तो कुल मिला के इतना लंबा प्रोसेस इतनी फास्ट होना बड़ी चीज़ होती है, वो MHA और IB जैसी ऑर्गेनाइजेशन ही करवा सकती हैं। सो फाइनल रिज़ल्ट हाथ में है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनका सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। और जिनका नहीं हुआ है, इसमें एक्चुअली वेटिंग आती है, वेटिंग रहती है, आती नहीं है, लिस्ट नहीं आती, बस वेटिंग रहती है। बाद बाकी अगर किसी का सिलेक्शन बाद में होना होगा, लोग छोड़ेंगे तो उनको वेटिंग में बुलाते रहते हैं, 1-2 साल तक भी कई बार बुलाते रहते हैं, ठीक है। नॉट एन ऑर्डर ऑफ मेरिट एंड हैज़ बीन प्रिपेयर्ड सेंटर वाइज ऑल नंबर, जो भी लिखा हुआ है, काम की चीज़ें कुछ और नहीं है, ठीक है। चलो, फाइनल सिलेक्शन इज फर्दर सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीशन ऑफ कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। भाई कैरेक्टर सर्टिफिकेट फिर से लगेगा, वैसे आपने बनवाया होगा, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट बनवाया होगा और कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाया होगा, जो वहाँ पे पहले DV के टाइम पे लग जाता है, ठीक है। तो बेसिकली वेरिफिकेशन चल रहे होंगे, एक डिपार्टमेंट खुद वेरिफिकेशन करता है, दूसरा एक नॉर्मल पुलिस वेरिफिकेशन होता है ना। तो मज़ेदार हिसाब है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बाकी बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है ही, है ना। अब इस ऑर्गेनाइजेशन में पहुंच जाने के बाद के फ़ायदे, जिनकी एज बिल्कुल बॉर्डर पे थे, अब उनको पास चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो जाएंगे। दूसरी पोस्ट के जब अप्लाई करने के लिए आएंगे फॉर्म्स ACIO वगैरह के, तो आपको एज का फैक्टर का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप पे लेवल और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज आप चीज़ों को बढ़ाना ही चाहोगे ग्रोथ के लिए, है ना। आप एग्ज़ाम्स दोगे डेवलपमेंट के लिए, तो आपको डिपार्टमेंटल होने का काफ़ी फ़ायदे मिलेंगे, है ना। बाकी आप डिपार्टमेंट में रहोगे तो डिपार्टमेंट के जो पर्सनल बेनिफिट्स हैं वो रहेंगे। एक ये है कि आप बाहर से भी ACIO का जो फॉर्म है वो भी आप भर पाओगे, जिसमें आपके एज फैक्टर का बेनिफिट रहेगा, है ना। और तो बढ़िया है, मज़ेदार एडवेंचरस जॉब है। चलिए भाई, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस, गुड लक।